अब समय आ गया था कि ऊटी को टाटा बाय बाय कर दिया जाए और निकल जाए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो उसके लिए हम लोग सब सुबह-सुबह रेडी हो गए थे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें कवर करनी थी ऊटी में। बाय द ऑन द वे हम लोग वो कवर करेंगे। तो हम लोग नहा के आज सुबह-सुबह रेडी हो गए थे। नहाने में बहुत ठंडी लग रही थी, क्योंकि यहाँ भी ठंडी अच्छी खासी थी। तो चाची जी रेडी हो रही थी, प्रियांश रेडी हो चुका था और हम लोग भी रेडी हो गए थे। तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और सीधे निकल चलेंगे यहाँ से, और रास्ते में जो भी आएगा वो देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ का स्टे हमारा बहुत अच्छा रहा, अच्छा बीता 2 दिन, बहुत कंफर्टेबल था ये। स्वीट तो मज़ा आया, इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऊटी आने का प्लान हुआ तो इसको हम लोग अपने लिस्ट में रखेंगे। तो खूबसूरत से ऊटी को टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो जाते हुए हमें देखना था 2-3 व्यू पॉइंट, जो कि था, पहला था हमारा नीलगिरी जंगल। तो जैसे ही हम लोग ऊटी से थोड़ी दूर के लिए निकले, वैसे ही आ गया था ये नीलगिरी जंगल। तो जैसे ही हम लोग उतरे कार से, बहुत सारे बंदरों का अटैक था। तो ये जंगल की क्या खूबी थी वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग को बहुत डाउन तक नीचे उतरना था। तो हम लोग धड़-धड़ा के नीचे उतरते चले जा रहे थे। सभी लोग उतर रहे थे तो हम लोग भी, और चाची जी तो गिरते-गिरते बची। और मुझे दिखाई दे रहा था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, कि जितनी तेज़ी से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, उतनी तेज़ी से हमें ऊपर भी आना होगा। क्योंकि यहाँ तो कुछ लिफ्ट है नहीं, तो पहाड़ पे अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो ये सोच के उतरिए कि आगे ऊपर भी आना है। तो मुझे तो सुबह-सुबह खाना-वाना खा के ब्रेकफ़ास्ट करके निकले थे, तो एनर्जी तो भरपूर थी हमारी, तो हम लोग निकल गए थे, उतर गए थे अच्छे से। और यहाँ पे प्रियांश भी अपनी दादी के साथ फुल एनर्जी में निकल गया था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि पुराने जन्म में ये बंदर ही था, जिसको आज जाके जंगल मिला है, तो वो उसी तरह की हरकतें भी कर रहा था। तो हम लोग तो नीचे चले जा रहे थे, और काफ़ी दूर नीचे जाने के बाद हमें एक छोटा-सा पॉन्ड मिला, लेकिन वो जो व्यू था, वो प्राइसलेस था। वो जितना हम लोग नीचे आए थे, वो सब वर्थ इट हो गया जब हम लोग नीचे उतरे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। बीच में लेक था, चारों तरफ से ग्रीनरी और बड़े-बड़े ट्रीज़ इतनी हाइट थी, तो देख के अच्छा लग रहा था। और प्रियांश इधर-उधर पत्थरों पे जा रहा था कि मेरा इधर पिक्चर क्लिक करो, मेरा इधर पिक्चर क्लिक करो, और अच्छा लग रहा था। व्यू तो वाक़ई काफ़ी सुंदर था। तो अब तो हो गया था हमारा फ़ोटो सेशन डन, और हमें और भी चीज़ें देखनी थी। लेकिन अब टाइम आ गया था ऊपर चढ़ने का, जो कि एंडलेस दिख रहा था हमें, क्योंकि बहुत नीचे हम लोग आ गए थे। और ये बड़े-बड़े पेड़ों के बीच में हम लोगों को 2-3 स्टॉपेज लेना पड़ा, ताकि हम लोग वो जो कवर है वो कर सकें, और हम लोग वापस से रोड के पास पहुँच सकें, क्योंकि हम लोग काफ़ी नीचे आ गए थे। अभी तो पूरी दिन की जर्नी जो थी बाकी थी, तो अभी तो फर्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा, और प्रियांश यहाँ भी नहीं रुक रहा था। हम लोग रेस्ट कर रहे थे और ये अपने बंदरों के साथ खेल रहा था। फिर फाइनली हम लोग थकते-हारते रोड पे पहुँच गए, जहाँ पे इतने सारे बंदर थे और सारे लोगों का सामान इधर-उधर, किसी की बाइक से सामान कुछ भी कर रहे थे। तो यहाँ तो ब ब बंदरों का पूरा आतंक था। फिर हम लोग पहुँच गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि हमें बताया गया कि यहाँ फ़िल्म शूटिंग होती है। तो यहाँ बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई थी। पता नहीं कौन से गाने की शूटिंग हुई थी, ये नहीं पता है, लेकिन बोला गया कि यहाँ बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है। तो मैं अपने दिमाग में साइड में चला रही थी कौन-कौन गाने में मैंने ऐसा कुछ नोटिस किया है। तो वो देखते हुए मैं यहाँ पे एन्जॉय कर रही थी, और यहाँ ट्रीज़ बहुत लंबे-लंबे थे। तो नीलगिरी के जंगलों जैसा ही था, लेकिन यहाँ शांति बड़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट स्पॉट लग रहा था, लेकिन शायद ही ये सब चीज़ अलाउड हो, क्योंकि बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी जगह थी। बहुत पीसफुल लग रहा था फ़ोटो सेशन के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसा लग रहा था कि ऐसे बात कर रहे थे पेड़ों के बारे में, जैसे उन्होंने कुछ जड़ी-बूटियों की पढ़ाई कर रखी है। जैसे कि ये वाले अंकल लोग साइड में जो थे, वो लोग कुछ इस तरह से ही पेड़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। मुझे तो सारे पेड़ एक जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या था। तो फिर फाइनली हमारा ये डेस्टिनेशन भी डन हुआ, ये भी अच्छा लगा। फिर हम लोग पहुँच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि अगेन एक पहाड़ था।
तो इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें तो पहले टिकट कटाना पड़ा, पता नहीं क्यों। एक तो पहाड़ भी चढ़ो, ऊपर से टिकट भी कटाओ, और लंबा रास्ता, दूर दूर तक पहाड़ ही दिख रहा था। फिर मुझे लगा नहीं ठीक है, मैंने अपनी हिम्मत को जुगाड़ किया और मैंने सोचा कि नहीं, ये पहाड़ भी चढ़ जाऊंगी, क्योंकि ऊपर व्यू पॉइंट अच्छा दिखेगा और मौसम अच्छा था। धूप थी, थोड़ी धूप लग रही थी, लेकिन हवाएं जो थी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, इसीलिए एनर्जी आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चल देते हैं। और यहाँ पे सबसे टॉप पे चल रही थी चाची जी, और फिर उसके बाद प्रियांश, उसके बाद मैं, और सबसे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे चाचा जी। तो पहाड़ों पे कुछ ऐसा ही होता है, मेरा तो एकदम हालत खराब हो गया था ये सेकंड पहाड़ थर्ड पहाड़ चढ़ते चढ़ते। और फाइनली हम लोग जैसे ही टॉप पे पहुंचे, व्यू काफ़ी वाकई बहुत सुंदर था, और प्रियांश भी लकीली चढ़ गया था। मुझे तो लग रहा था कि इस समय प्रियांश बोलेगा कि मुझे गोद में उठा लो, तब तो मैं वहीं पहाड़ से लुढ़क जाऊंगी। तो यहाँ से पहुँचने के बाद हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर, बहुत सुंदर व्यू था, हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही थी, फोटो सेशन करवाया, और फिर हम लोग पहुँच गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बन के देखने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।